So hello guys, welcome back to our channel. Today we are gonna start the new book that is Abstract Algebra. It is the second book. आज हम second book start करने वाले हैं Abstract Algebra. Abstract Algebra को ही किसी जैसे कि बीटेक हो गया, बीएससी में इसे शायद Abstract Algebra ही कहते हैं, या फिर शायद बीटेक में इसे लीनियर एल्जेब्रा के बुक के नाम से भी होता है। ये टॉपिक के नाम से होता है। इसके अंदर आता है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस सभी में सेम ही रहेगा, लेकिन बस बुक का नाम हो सकता है अलग हो, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा और लीनियर एल्जेब्रा। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंट एक यूनिट ही पूरा क्या है हमारा वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस के अंदर आज हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका पूरा बेसिक से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन तो बहुत बात की बात है, पहले वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हम। डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन ही अगर हम समझ लिया आज पूरा अच्छे से, तो आपको वेक्टर स्पेस का अगर आप डेफिनेशन अच्छे से समझ जाते हो तो आपको पूरा वेक्टर स्पेस ही इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आना चाहिए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वेक्टर स्पेस में। सबसे पहले से बात करते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं इसके वेक्टर स्पेस के। वेक्टर स्पेस का वैसे तो बहुत यूज़ है। वेक्टर स्पेस का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, ये वेक्टर से ही डायरेक्शन आता है हमारे दिमाग में। आपने क्लास 11th-12th में पढ़ा होगा, तो वहाँ ने आपको डिफरेंस मालूम होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, मतलब वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। स्केलर और वेक्टर में सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज स्केलर, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वेक्टर, स्केलर वो होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड। अब आपके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल जनरेट हो रहा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई। आप डेड बोरो इट हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है। सिंपल सी भाषा में समझते हैं इसे हम। क्या होता है कि 0 से आपने चल लिया, यहाँ आपने स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट यहाँ से, और आपने 10 किलोमीटर चल लिया यहाँ तक। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको पता है। यहाँ मैग्नीट्यूड होगा हमारा 10 किलोमीटर। जिनको मालूम था बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ओवरऑल आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा वेक्टर में, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात आती है तो हम हमेशा याद करते हैं कि वेक्टर। आप जब पढ़ते होगे क्लास 11th-12th में, तो आप डायरेक्ट वेक्टर जैसे ही बोलते होंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होता होगा डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है, दैट्स वाई वी आर डिनोटिंग लाइक दैट। ए के ऊपर आप इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन शो करता है, इसलिए हम इसे वेक्टर कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। तो ये वेक्टर का मेन हो गया डिफरेंस। यहाँ मैग्नीट्यूड। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, स्पीड। और यहाँ पे क्या होगा स्पीड में, यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही आराम से पढ़ने वाले आज हम, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सेकंड बुक स्टार्ट किया। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक यूनिट ही है वेक्टर स्पेस। तो पहला एग्जांपल इसका हो गया वेलोसिटी, एंड सेकंड एग्जांपल इसका हम लेंगे फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपने देखा स्केलर और वेक्टर में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब वेक्टर स्पेस को शायद हम सदिश समष्टि ऐसी कुछ बोलते हैं, सदिश स्थान। स्पेस मतलब तो यहाँ शायद स्थान ही बोलते हैं हिंदी में से, तो ये होता है। अब हम बात करेंगे इसमें। अब हम आ जाते हैं, ये आपका सिंपल डिफरेंस हो गया। स्केलर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्केलर्स का भी बहुत यूज़ है इसमें, मैं आपको बताऊंगा। स्केलर फील्ड हमारा एक, यहाँ हम पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस में वी एफ। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेक्टर स्पेस में वी एफ के ऊपर बात करते हैं। वी जो होता है यहाँ पर वेक्टर होता है, एफ यहाँ पर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वी जो है यहाँ पे वेक्टर होता है, वेक्टर। और इसको हम फील्ड से डिनोट करते हैं, फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड जो होगा वो स्केलर होगा। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ना स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अब आपने जान लिया कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब मैंने आपको बताया अभी, और डायरेक्शन इसमें इंक्लूड होता है। इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि एक्स एक्सिस में जा रहे हैं कि वाई एक्सिस में जा रहे हैं। इसमें सिंगल वन डायमेंशनल होता है ये। इससे हमने जान लिया कि ये क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है, मतलब 1D बोल सकते हो आप इसे, 1D ही बोलते हैं इसे। इसमें प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे हम। और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 1 एज वेल एज 3D, 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशनल इंक्लूड करता है। चलिए हम बात करते हैं अब
अब हम आ जाते हैं बीएससी मैथमेटिक्स या बीटेक मैथमेटिक्स में, जहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स का पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेस। अब हम डायरेक्ट बुक में आ जाते हैं। अगर आपके पास बुक है तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसका एक डेफिनेशन है, आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में। और मैंने क्या बोला आपको, अगर डेफिनेशन आप समझ गए वेक्टर स्पेस का तो आपको पूरा चैप्टर आसान लगने लग जाएगा। इसलिए पूरा कंडीशन आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंटरनल कंपोजिशन का, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन को समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उसका। इंटरनल कंपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, और साथ ही हमारे इसी में आता है एक्सटर्नल, अगला टॉपिक एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। अब इंटरनल कंपोजिशन समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज यहाँ पे वेक्टर हम बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस में, तो इसको वी एफ से हम लिखते हैं इस तरीके से। तो वेक्टर का वी लिया, साथ में प्लस, ठीक है, इस तरीके से हमने सिंपल लिया वी प्लस में, और इसके साथ हम लेंगे फील्ड जिसमें प्लस और डॉट दोनों रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एलिमेंट है हमारे पास, कुछ एलिमेंट हम मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। यहाँ पे एलिमेंट है ए, बी और सी। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट है हमारे पास। अब इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है उसको समझना ध्यान से। यहाँ पे अल्फ़ा है, आपने क्या किया, अल्फ़ा को लिया प्लस में बीटा को लिया। दोनों किसके कंपोनेंट हैं, इसी कंपोनेंट है। अल्फ़ा लिया बीटा लिया, दोनों को जोड़ा और आंसर आ गया गामा। दैट मीन्स हमने वेक्टर v से ही उठाया, वेक्टर v से ही लिया, हमने वेक्टर से ही एलिमेंट को उठाया, वेक्टर से ही हमने क्या किया, अल्फ़ा लिया बीटा लिया, उसी को जोड़ा और इसके अंदर का ही एलिमेंट का आंसर आ गया। मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा भी क्या है, अंदर का ही है। इट मीन्स दैट कि फैमिली का ही मेंबर हमने उठाया, अंदर का ही एलिमेंट हमने उठाया, साथ ही उसी को ऐड किया, उसी में हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया और उसी के बाद हमारा अंदर का ही आंसर आ गया। मतलब उसके अंदर का जो सेट का जो एलिमेंट है उसी का आंसर आ गया। मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटरनल कंपोजिशन। मतलब घर का ही एलिमेंट उठाया और उसी का एक एलिमेंट आ गया, दैट मीन्स इंटरनल कंपोजिशन। मतलब हमें दूसरे एलिमेंट का यूज़ ना करना पड़ा, मतलब उसके अंदर का ही एलिमेंट आंसर आ गया। इसको हम बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन। बहुत सिंपल है, आपको उसी एलिमेंट को उठाना है, अंदर का ही एलिमेंट को, उसी को ऐड करना है। ऐड का यहाँ ऑपरेशन लगाया हमने और आंसर उसी का एलिमेंट आ गया, दैट मीन्स इंटरनल कंपोजिशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी कॉमा प्लस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, साथ ही इसको भी ऐसे लिखते हैं एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट। आपके बुक में आप देखे होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन को। एक्सटर्नल कंपोजिशन कैसे होता है। सपोज आपने क्या किया, वी के यहाँ जो आप देख रहे हो वी जो फंक्शन है उसका हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा। अल्फ़ा लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फील्ड देख रहे हो, फील्ड का एक एलिमेंट लिया ए। ऑपरेशन किसका लगाएंगे हम, इसका ऑपरेशन लगाएंगे। डॉट ऑपरेशन लगा दिया जो कि मल्टीप्लिकेशन, डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आप सभी को मालूम है। इज इक्वल टू आंसर आता है इसमें बीटा। बीटा जैसे आंसर आया, आपको ध्यान देना है बीटा किसका एलिमेंट है, वेक्टर का। मतलब क्या हुआ, हमने एलिमेंट इसका लिया और इसका लिया, दोनों का प्रोडक्ट करवा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर किसका आ गया, बीटा का। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सटर्नल हो गया क्योंकि आंसर किसका आ रहा है, दूसरे वाले फंक्शन का आ रहा है बीटा, दूसरे फंक्शन का आंसर आ गया। दैट मीन्स ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपको इस टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप अल्फ़ा लिया था हमने, बीटा भी लिया था हमने, उसको ऐड किया और गामा आंसर आ गया क्योंकि इसी के अंदर का फंक्शन है। यहाँ पे ए तो लिया हमने इसका फील्ड का, लेकिन वेक्टर का हमने अल्फ़ा लिया, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर का ही आ गया। इसको इसलिए बोलेंगे हम एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये होता है आपका इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब इसको आपको डेफिनेशन के थ्रू लिखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है ये, और मैक्सिमम चांस तो है कि इसका नहीं पूछेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। इसलिए अब इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। ये आपको एग्जाम्पल्स मैंने समझाने का कोशिश किया है, अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं इंटरनल कंपोजिशन का।
इसका डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, लेट वी बी एनी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है ये, लेट वी बी एनी सेट या नॉन एम्प्टी सेट, देन a mapping v क्रॉस फंक्शन v क्रॉस v करने पे v, दो वेक्टर्स के हमने एलिमेंट लिया, उसको सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया, वेक्टर ही आ गया। इसे हम इस तरीके से समझते हैं। आगे इज सेड टू बी एन इंटरनल composition and it is also called vector addition। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया उससे आप रिलेट करो, इसे आपको डेफिनेटली समझ आएगा। वेक्टर एडिशन क्यों बोल रहे हैं कि हमने आपको बताया था अभी एग्जांपल में कि हमने क्या किया, वेक्टर एडिशन करके मैंने आपको शो करके दिखाया, तो इस तरीके से इसे हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं इसको समझने के लिए, बहुत इजी वाला। इसका एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे, अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज एक फंक्शन लिया सच दैट एक रियल नंबर को आप ऐसे लिखते हो, क्रॉस रियल नंबर करा दिया, तो आंसर क्या आता है इसका, रियल नंबर ही आता है। अगर दो रियल नंबर का आपने एलिमेंट लिया और उसको ऑपरेशन लगाया उसमें, तो आंसर क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा। लाइक फंक्शन a, b ए, अगर यहाँ पे आप दो एलिमेंट लेते हो वेक्टर, तो आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर ही आएगा। तो ये होता है हमारा इंटरनल कंपोजिशन का डेफिनेशन, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। वी बी एनी सेट देन अ मैपिंग v क्रॉस v टेंस टू v is said to be internal composition and it is also called vector addition। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर एडिशन भी कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम एक्सटर्नल कंपोजिशन के ऊपर। चलिए हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन के ऊपर। ये क्या होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, लेट v एंड f बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन आपको मैपिंग ध्यान रखना, देन मैपिंग यहाँ मैपिंग क्या हो जाएगा, v क्रॉस f। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, एक हमने क्या किया, वेक्टर का एलिमेंट लिया था अल्फा और एक फील्ड का लिया था एलिमेंट हमने a, दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट का ऑपरेशन लगाया और उसका आंसर क्या आया, हमारा वेक्टर आया। दैट मीन्स यहाँ पे टेंस टू वेक्टर आएगा। यहाँ फंक्शन सच दैट ये लगाना आपको नहीं भूलना है, इज सेड टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन। in v over f and it is also called as स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमारा हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन की प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम सीधा आते हैं वेक्टर स्पेस के ऊपर। वेक्टर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसका हम डेफिनेशन देखने वाले हैं वेक्टर स्पेस का। चलिए अब हम डेफिनेशन लिखते हैं वेक्टर स्पेस का। अब हम चैप्टर के ऊपर आ चुके हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, किस तरीके से आपको डेफिनेशन याद करना है ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसका, ये एग्जामिनेशन में आपको लिखना है इसे, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है लेट एफ बी अ फील्ड, the elements of capital F will be, F से क्या है यहाँ पर फील्ड, will be
called scalars. Let capital V be a non-empty set whose elements will be called as vectors. Then V is vector space over the field F if कंडीशंस हैं इसके। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ डेफिनेशन, साथ ही आपको कैसे कैसे याद करना है इस डेफिनेशन को ताकि एग्जामिनेशन में आप इजीली लिख के आओ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे F की प्लेस में आएगा F कॉमा प्लस डॉट, इस तरीके से। अब इसको समझते हैं। लेट F बी अ F कॉमा प्लस डॉट, ये ऑपरेशन है। बी अ फील्ड, ये फील्ड है। द एलिमेंट्स ऑफ F, फील्ड के एलिमेंट को कहेंगे हम स्केलर्स। द एलिमेंट्स ऑफ F स्केलर कहलाएगा। और V क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम बोलेंगे वेक्टर्स। और V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, मतलब V जो है F के ऊपर वेक्टर स्पेस है। V F पे वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, यहाँ एकदम सिंपल है। पहले आपको लिखना है लेट F बी अ फील्ड, सिंपल। आपको दिमाग में रखना वेक्टर स्पेस मतलब V और F का रोल आना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में कैसे लिखोगे आप इसे, F आया यहाँ पे, पहले F के बारे में बताना है आपको, ये दिमाग में रखना, पहले F फिर बाद में वेक्टर। तो लेट F बी अ फील्ड, F क्या है, एक फील्ड है बता दे उसके। फिर उसके एलिमेंट्स के ऊपर में जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ F विल भी क्या होगा, स्केलर्स कहलाएगा। और वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो आपको मालूम ही होगा। फील्ड स्केलर्स कहलाएगा और वेक्टर V जो है वेक्टर कहलाएगा, ये आपने बता दिया। उसके बाद वेक्टर स्पेस क्या है, किसके ऊपर है, फील्ड के ऊपर है। वेक्टर जो है फील्ड पे क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। अब इसके बहुत सारी कंडीशन है। इसमें पहला कंडीशन जो है हमारा, ये इंटरनल कंपोजिशन का होता है। पहला कंडीशन किस पे आएगा, इंटरनल कंपोजिशन के ऊपर। इन V, इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड एडिशन वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। पहला कंडीशन है ये, इसके अंदर बहुत सारे सब कंडीशंस हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एंड इसी को हम डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय प्लस साइन। प्लस साइन से हम डिनोट करते हैं इंटरनल कंपोजिशन को। मैं आपको लिख के बताया था V प्लस करके, याद होगा आपको। अब इसी में बात करते हैं, फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंपोजिशन V को हम बोल देंगे V इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप मतलब ये होगा कि ये एक इंटरनल कंपोजिशन के जितने भी कंडीशंस आएंगे, अभी फर्स्ट कंडीशन एडिशन वाला, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, सारे प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स ये अबेलियन ग्रुप के अंदर आ गया। इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे V एक अबेलियन ग्रुप है, इसके अंदर आ गया। अबेलियन ग्रुप जैसे ही बोला मैंने, आपको दिमाग में आना चाहिए इंटरनल कंपोजिशन के सारे कंडीशंस। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा, अब यहाँ V लिखा है, इसका मतलब क्या है, V प्लस के ऊपर बात हो रहा है। V प्लस इज है ना अबेलियन ग्रुप। अब इसमें पहला कंडीशन आ जाएगा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, और आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के बैठिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू V होगा, साथ ही बीटा भी क्या होगा, बिलोंग्स टू V होगा। और यहाँ पे ऐड करेंगे सेम, अल्फा प्लस बीटा, ये भी किसके बिलोंग करेगा, वेक्टर V के बिलोंग करेगा। ये क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी हो गया, ये कहलाएगा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन प्रॉपर्टी था, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें एडिशन होता है। अब सेकंड में आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। बहुत ईजी सी प्रॉपर्टी है सब, ये अगर तीनों अगर सेटिस्फाई कर लिया तो क्या कहलाएगा, ये अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। V प्लस इज है ना अबेलियन ग्रुप। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज़ है।
अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो आंसर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब देख रहे हो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा किया हमने, उसी को आप उल्टा लिख दो बीटा प्लस अल्फ़ा, दोनों का मतलब क्या एक ही है। तो ये आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, जिसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों किससे बिलोंग कर रहा है, वेक्टर से, मतलब वेक्टर से ही हमने लिया है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, वेक्टर के ही एलिमेंट हैं फॉर ऑल, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज, अब इसमें हम तीसरे प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा, ये पहला इस तरीके से लिखा है, मतलब पहले हमने क्या किया, बीटा प्लस गामा ऐड करेंगे, उसके बाद अल्फ़ा ऐड करेंगे। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दिए, क्या कर दो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करो, उसके बाद गामा से ऐड करो, सबका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू वेक्टर वी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी में जीरो वेक्टर होता है, एक्चुअली में क्या है, एक जीरो वेक्टर यूज़ करने वाला हूँ मैं, जैसे कि अल्फ़ा प्लस जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को मैं अगर 2 बार इस तरीके से कर दिया, मतलब ये क्या है कहलाएगा, बुक में आपके डार्क तरीके से होगा, ये एकदम डार्क दिख रहा होगा, इसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ये ओरिजिन से होता है जीरो वेक्टर, अगर इसको आप ऐड करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्फ़ा ही आएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस में अल्फ़ा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, जीरो वेक्टर, इस तरीके सिंपल जीरो लिखो इस तरीके से, और वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बहुत सिंपल है। अब अल्फ़ा प्लस जीरो वेक्टर लिखो, आंसर अल्फ़ा ही आएगा, साथ ही अगर आप जीरो वेक्टर प्लस अल्फ़ा लिखोगे तो भी आंसर सेम ही वही होगा, मतलब वही है दोनों का, ठीक है। अब आते हैं हम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। यहाँ पे होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या होता है, इन्वर्स मतलब इसका अपोजिट, जैसे अल्फ़ा लिया हमने वेक्टर से, प्लस में माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको सिंपल सी बात है, अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, साथ ही इसको हम लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा, इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। चाहे आप अल्फ़ा प्लस माइनस प्लस अल्फ़ा पॉजिटिव अल्फ़ा लिखो, फिर माइनस में लिखो अल्फ़ा, फिर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, सिंपल सी बात है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा, जीरो वेक्टर आएगा मीन्स। और अगर आप माइनस अल्फ़ा लिखो पहले, फिर बाद में अल्फ़ा लिखो, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे इसको हम, यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा एज वेल माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू वेक्टर फॉर ऑल। तो ये जो पांचों प्रॉपर्टी हैं, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इंटरनल कंपोजिशन के लिए। ये अबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा, जब ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है, देन ये कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी में जाएंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब डेफिनेशन के सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं हम, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर F इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने इंटरनल के ऊपर बात किया, इंटरनल कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन के ऊपर। एक्सटर्नल कंपोजिशन आपको समझ आ गया होगा क्या होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन, जिसमें हम वेक्टर V और F दोनों का यूज़ करते हैं और आंसर एक बाहर वाले का आता है। मतलब हमने एक एलिमेंट लिया था फील्ड F से और एक वेक्टर से लिया था, दोनों का हमने क्या किया, प्रोडक्ट करवाया, मल्टीप्लिकेशन करवाया और आंसर आ गया वेक्टर V का। इसलिए V जो है F के ऊपर क्या है, V आता है, इसलिए होगा VF वेक्टर स्पेस, इसलिए हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ अब इसकी कंडीशन। फॉर एग्जांपल हमने लिया था A को लिया था फील्ड से, साथ ही हमने लिया था वेक्टर V से क्या लिया था, अल्फ़ा। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था, अल्फ़ा वेक्टर V से लिया था हमने। उसके बाद दोनों क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन A डॉट अल्फ़ा, फील्ड का ऑपरेशन लगा के हमने क्या किया था इसे, A डॉट अल्फ़ा। तो डिनोट कैसे करते हैं हम, डिनोटेड बाय F प्लस और डॉट, इस तरीके से A डॉट अल्फ़ा लगाया। आंसर क्या आया था इसमें,
बी आया था जो कि वेक्टर से बिलोंग करता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है जो कि एक्सटर्नल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशन के ऊपर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों का कॉम्बिनेशन, हमने कर लिया इंटरनल कंपोजिशन, उसके बाद हमने कर लिया एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब दोनों कंबाइन करके हम जो पोस्टुलेट निकालेंगे, जो सेटिस्फाई करना होगा हमें, उसको देखते हैं। उसके बाद ये हमारा वेक्टर स्पेस का कंप्लीट डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। द टू कंपोजिशन that is addition of vectors जो कि कहलाता है इंटरनल कंपोजिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन satisfy the following postulates। पोस्टुलेट्स, ठीक है। पहला पोस्टुलेट क्या कहलाएगा हमारा, पहला कंडीशन में आ जाते हैं हम। पहला पोस्टुलेट, ए हमने लिया फील्ड से अल्फा प्लस बीटा, आंसर आ गया ए अल्फा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है प्लस में ए बीटा। अब फॉर ऑल हमने ए को लिया फील्ड से, अल्फा लिया हमने, अल्फा हमने लिया वेक्टर से और बीटा भी हमने लिया वेक्टर से। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं इसके। अब हम लेंगे a प्लस बी और बाहर में आ जाएगा अल्फ़ा। ये क्या कहलाएगा, a अल्फ़ा प्लस में b अल्फ़ा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू फील्ड। ए बी किससे बिलोंग करेगा, फील्ड से, और अल्फ़ा बिलोंग करेगा वेक्टर से। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं हम, a b और अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बाहर लिख दो बी अल्फ़ा, या फिर एक और तरीके से लिख सकते हो आप ए अल्फ़ा बी, ठीक है। जहाँ पे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू वेक्टर। अब यहाँ पे हम लेते हैं चौथा प्रॉपर्टी, 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा। 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा तो क्या आएगा आंसर, अल्फ़ा, जहाँ पे वेयर 1 इज द यूनिटी, 1 मतलब एलिमेंट ऑफ द फील्ड। इसका मतलब हमने क्या किया, 1 को लिया फील्ड से और अल्फ़ा क्या है, वेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन इंटरनल कंपोजिशन से, सेकंड कंडीशन एक्सटर्नल कंपोजिशन से, और थर्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये 3 को हमने लिया और इस तरीके से आपको वेक्टर स्पेस का एक डेफिनेशन कॉपी में अच्छे से लिखना है। एक पेज से ज़्यादा जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा आज का वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से सबका अलग अलग कंडीशन है, इसका अलग अलग यूज़ होगा आपका प्रॉपर्टी का, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। ये याद करने वाला चीज़ नहीं है, आप सिंपल इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे का प्रॉब्लम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके आता है प्रॉब्लम, बहुत बार पूछे गए प्रॉब्लम्स को हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वेक्टर स्पेस का, इसलिए अगला लेक्चर अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मैंने बहुत सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनवा दिया है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ज़रूर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी एग्ज़ाम वैसे भी बहुत पास आ गया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।